कैम साइकिल प्लांट कौन से होते हैं? तो इसका एग्जांपल है पाइनएप्पल है, जैसे ओनियन है, गार्लिक है। ओनियन माने होता है प्याज, गार्लिक माने लहसुन। प्याज और लहसुन है, लिली है, सीजल है और कार्टेक्स कोल। जैसे कार्टेक्स माने होता है नागफनी। जो कार्टेक्स फैमिली के जो पौधे आते हैं, जो ज़्यादातर पौधे अपनी पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे स्टोमेटा उनके द्वारा क्या ना हो, वाटर का लॉस कम हो और पानी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पत्तियों में स्टोर कर लेते हैं। इसीलिए जो कैम प्लांट होते हैं इनकी वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है। ये पानी का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ये ज़्यादातर पौधे पाए जाते हैं मरुस्थल में और जीरोफाइट्स प्लांट इन्हें कहते हैं। जीरोफाइट्स, इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं। जैसे देखो कार्टेक्स एलोवेरा है, ये तुम देखना इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। आप गार्लिक को देखो, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। सीजल है, लिली तो ऑलरेडी पानी में ही होती है। अब पाइनएप्पल, इनको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इनकी पत्तियाँ कैसी हैं, कांटों में अपने आप को परिवर्तित कर लेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज कर लेंगी। इसीलिए कैम प्लांट की वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है। इनको जीरोफाइट्स प्लांट कहते हैं। स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। इनको स्टोमेटा जो होते हैं वो रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर अपना जो कार्य है वो रात में ही करते, दिन में नहीं करते। इसीलिए इनमें वाटर का ट्रांसपायरेशन कम होता है, वाष्प उत्सर्जन बहुत कम होता है। ये वाटर को जितना भी वाटर ऑब्जर्व करेंगे वो यूज कर लेंगे, इसीलिए इनकी वाटर यूज इफिशियंसी ज़्यादा होती है। इसीलिए इनमें ट्रांसपायरेशन कम होता है। और जीरोफाइट्स प्लांट कहते हैं, इसलिए कहते हैं ये मरुस्थल में उगाते हैं। ये मरुस्थल में ही होते हैं। नागफनी ज़्यादातर मरुस्थल में होगी। और इसमें क्रंच टाइप एनाटॉमी जो होती है वो अब्सेंट होती है। C4 प्लांट में पाई जाती है, C3 में भी नहीं पाई जाती है, C और कैम प्लांटों में भी नहीं पाई जाती। क्रंच टाइप एनाटॉमी जो होती है वो अब्सेंट होती है। और CO2 फिक्सिंग इन नाइट बट लाइट रिएक्शन इन डे टाइम। इनमें जो डार्क रिएक्शन होगी वो रात में होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो फिक्सेशन होगा वो रात में होगा और लाइट रिएक्शन जो होती है वो तो दिन में ही होगी। वो इसलिए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण रात में होता है डार्क रिएक्शन में। और इसमें PEP और रिवर्सको प्रेजेंट, PEP और रिवर्सको एंजाइम दोनों प्रेजेंट होते हैं। और उसका जो लास्ट उत्पाद बनता है वो मैलिक एसिड। मैलिक एसिड ड्यूरिंग फाउंड इन द नाइट, नाइट में इसका निर्माण होता है। मैलिक एसिड का निर्माण रात में होता है। C3 प्लांट में हमारा पहला उत्पाद बनता है सीरीटीन कार्बन और प्लस PGA। और C4 में बनता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और कैम प्लांटम जो बनता है, कैम प्लांट जो होते हैं उनमें हमारा लास्ट उत्पाद बनता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, यही चीज़ें पूछी जाती हैं और इनका एग्जाम्पल ये पूछा जाता है कौन कौन से पौधे इसमें आते हैं, पाए कहाँ जाते हैं। ये पाए जाते हैं जीरोफाइटिक प्लांट, जिनको बोलते हैं मरुस्थल में पाए जाते हैं। स्टोमेटा इनमें रात में ओपन होते हैं, दिन में बंद हो जाते हैं। क्रंच टाइप एनाटॉमी नहीं पाई जाती। ये मेरे लिए पूछा जाता है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, वाष्प प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ज़्यादा और कम कर देते हैं? तो सबसे पहला हमारा है एक्सटर्नल फैक्टर। दो प्रकार के फैक्टर होते हैं हमारे, एक एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी, जो फोटोसिंथेसिस क्रिया को बाहर से प्रभावित करें। तो सबसे पहला हमारा लाइट प्रभावित करती है। सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है वो रेड लाइट में होती है। जो लाल कलर का प्रकाश होता है उसमें ज़्यादा होती है। हमारा टेम्परेचर भी प्रभावित करता है। अगर 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है एवरेज टेम्परेचर तो फोटोसिंथेसिस क्रिया अच्छी होगी। अगर कम है या ज़्यादा है तो प्रभावित हो जाएगी। और हमारा जल भी प्रभावित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रभावित करती है और O2 भी प्रभावित करती है, ऑक्सीजन गैस भी प्रभावित करती है। तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम या ज़्यादा होगी तब भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रभावित होगी। अगर जल की मात्रा ज़्यादा या कम होगी तब भी प्रभावित होगी। अगर मान लीजिए वायुमंडल में नमी है, जल है या नमी है, तो फोटोसिंथेसिस क्रिया कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तब भी फोटोसिंथेसिस क्रिया स्लो हो जाएगी। तो सारे फैक्टर ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं, बाहरी फैक्टर हैं जो हमारी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो पत्ती के अंदर पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल हरापन अगर ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस क्रिया तेजी से होगी, अगर कम है तो स्लो होगी। तो ये हमारे इंटरनल फैक्टर हैं जो पत्ती के अंदर पाए जाते हैं। पत्ती के अंदर जो हरापन क्लोरोफिल पाया जा रहा है वो हमारे इंटरनल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर उन्हें कहते हैं जो बाहर से प्रभाव डाल रहे हैं, हमारी क्रिया को बाहर से प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं जो हमारे फोटोसिंथेसिस क्रिया को प्रभावित करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।